Good morning, dear students. So, students, yesterday we read the first paragraph of chapter 5th of English, Sniffles the crocodile and the Punch the butterfly. So, beta, yesterday we discussed that there is a crocodile who always doing the sniffling, and he didn't like to behave like a crocodile, and his mother is also tired from him, and his mother always said that go hunt for your food. Okay, so today we will start reading this paragraph at page number 39. So better write down date and day here. 22nd July 2020, day Wednesday. Sniffles would burst into tears at the thought of eating another animal. So बेटा जो स्निफल था वो फूट फूट कर रोने लगा, लाइक बर्स्ट कहना है कि फट कर आना एक तरह का, कि वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगा, क्या सोचकर कि वो किसी और एनिमल को खाएगा, ईटिंग करेगा, एज द अदर क्रोकोडाइल्स डू. So mom and dad had to feed Sniffles every day. बेटे जिस वजह से वो हंट नहीं करता था, शिकार नहीं करता था, तो उसके जो मम्मा पापा थे, मम एंड डैड, वो उसको फीड देते थे, खाना देते थे. ओपन योर नेक्स्ट पेज एट पेज नंबर 40. Put your pencil or finger here and read with me. Sniffles did not want to be a crocodile. हाँ जी बेटे, जो स्निफल्स था वो क्रोकोडाइल नहीं बनना चाहता था. रीज़न क्या था? I am so ugly, he thought. क्या सोचता था कि मैं बहुत ही बदसूरत हूँ, मतलब जो लुक्स में ज़्यादा अच्छे नहीं होते. बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, और ये सोचकर वो क्या करता था, जोर से रोने लग जाता था. ही डिड नॉट इवन लीव लाइक क्रोकोडाइल्स डिड. बेटा ओनली ये रीज़न नहीं था कि वो अगली है, बट वो खुद भी जैसे क्रोकोडाइल्स रहते हैं वैसे उसको रहना भी उनका नहीं पसंद था, लाइक किसी और को मारकर खाना, ये चीज़ें उसको नहीं पसंद थी. हिज फ्रेंड वाज पंच, अ गोल्डन येलो बटरफ्लाई. उसकी फ्रेंड क्या कौन थी? पंच थी, जो एक सुंदर सी येलोइश कलर की बटरफ्लाई थी. पंच वांटेड टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. अब बेटा बटरफ्लाई कहते छोटी छोटी सी होती हैं, कहते जो पंच थी वो क्या बनना चाहती थी, वो बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी. सो पंच ऑलवेज हैड हर filler curled into a feast, saying, "Look out, I will punch you in the mouth." Fillers क्या होते हैं बेटा? जो बटरफ्लाइज होते हैं. We'll read the meaning here. One of the two long thin part on the head of some insects like butterflies, which they use to feel and touch things with. हाँ जी बेटा, जो बटरफ्लाई लाइक बटरफ्लाई के ऊपर ऐसे ऐसे होते हैं, जो स्किन के 2 पार्ट्स होते हैं जिससे वो टच करते हैं. तो वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी. वो क्या करती थी, अपने फिलर्स को कर्ल कर कर कहती थी कि इससे मैं आपके माउथ पे पंच कर सकती हूँ, लाइक पंच करना, फीस्ट कर कर हैंड को मारना. ओके, सो हमने यहाँ तक क्या देखा है कि जो क्रोकोडाइल है, जो बहुत ही बिग स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही डरपोक है, कवर्ड है. एंड जो बटरफ्लाई है छोटी सी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड दे बोथ आर फ्रेंड्स. दे मेड अ वेरी फनी पेयर.
ये बहुत ही बेटा फ़नी पेयर है, बहुत ही मजाकिया लगता है क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, बट उनकी जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, जैसी उनकी पहचान है। स्निफल्स स्विमिंग विद पंच पर्च्ड ऑन हिज हैंड। बेटा और स्निफल्स एंड और पंच वो दोनों ही स्विमिंग करते थे। कैसे? जो पंच है उसके हेड पर आराम से बैठ जाती थी। पर्च मतलब रेस्ट करना, कहीं पर बैठ जाना, तो वो उसके सिर पर बैठ जाती थी। द अदर क्रोकोडाइल्स वुड लाफ एंड मेक फन ऑफ देम। जो बेटा दूसरे क्रोकोडाइल्स थे वहाँ पर दलदल में, वो उसको देखकर हंसते थे। कि ये क्यों हंसते थे? कि इसकी फ्रेंड कौन है? एक बटरफ्लाई है। दैट डिड नॉट बॉदर स्निफल्स। बॉदर्स मतलब फ़र्क पड़ना, पर स्निफल्स को इस चीज़ का कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा कि वो उस पर हंस रहे हैं। ही कॉन्टिन्यूड क्राइंग, स्निफलिंग एंड बीइंग फ्रेंड्स विद पंच। जो बेटा वो डेली बेस पे करता था, लगातार रोते रहना, स्निफलिंग करना और पंच का फ्रेंड रहना, वो ही करता था। वन सनी आफ्टरनून पंच settled herself near Sniffles' ear and told him, I have seen two men come the way with guns. हाँ जी बेटा, एक दोपहर को क्या हुआ, पंच आए किसके पास? स्नीफल के पास, और उसके कान में उसने बताया कि मैंने दो इंसान देखे, दो आदमी देखे हैं जो जिनके हाथ में क्या है? गन्स हैं, पिस्टल्स हैं। दे वॉन्ट टू किल क्रोकोडाइल फॉर देयर स्किन। वो यहाँ पर क्रोकोडाइल्स को मारने आ रहे हैं क्योंकि जो उनकी जो स्किन है वो यूटिलाइज करते हैं किसी न किसी चीज़ में, जैसे हमने कल एक्टिविटी में पढ़ा था। डोंट दीज मैन हैव स्किन्स ऑफ देयर ओन? आस्क अ पजल्ड स्नीफल्स। जैसे बेटा स्नीफल बहुत ही ज़्यादा भोला था, उसने क्या कहा कि क्या उनकी खुद के स्किन नहीं है कि जो वो हमारी लेने आ रहे हैं? आई डोंट नो स्नीफल सेड पंच। पंच ने क्या कहा? मुझे ये नहीं पता। टेल द अदर क्रोकोडाइल्स एंड हाइड। कि तुम दूसरे क्रोकोडाइल्स को, दूसरे मगरमच्छ को बता दो और छुप जाओ। पंच दे माइट शूट यू। वो तुम्हें शूट कर देंगे, लाइक गोली मार देंगे। ओ व्हाट विल आई डू? सेड स्निफल्स सोबिंग। हाँ जी बेटा, व्हाट द मीनिंग ऑफ सोबिंग? क्राइंग नॉइसली, टेकिंग सडन। वो एकदम से बड़ा ही डर कर जो है रोने लगा और उसने पूछा कि अब मैं फिर क्या करूं? सो बेटा टुडे वी रेड, so you will underline here, so tomorrow we will start the reading from here. Okay, thank you.